और श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को निमित्त बना करके सारे संसार को है भागवत रस प्रदान करा दिया। श्री शौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया कि महाराज सुखदेव जैसे परमहंस महापुरुष सम्राट परीक्षित के सामने 7 दिन तक बैठकर के कथा कैसे सुनाती रही, ये हमारी समझ में नहीं आई। मैं मानता हूं कि श्री सुखदेव महामुनि परमहंस थे, राजा परीक्षित तो परमहंस थे नहीं, वो तो राजा थे। तो राजाओं का जो जीवन होता है वो रजोगुणी होता है। तो ऐसे रजोगुणी राजाओं परीक्षित 7 दिन तक कथा बैठकर के कैसे सुनते रहे। तब श्री सुखदेव महाराज ने शौनकादि ऋषियों को परीक्षित का पावन चरित्र श्रवण कराया। सूत जी कहते हैं ऋषियों, यदा मृधे कौरव सृंजयान वीरे स्वथो वीर गतिं गतेषु ब्रकोदरा विद्ध गदा विमर्शा भगनो रुदन्ने धृतराष्ट्रपुत्र। जिस समय महाभारत के युद्ध में सभी कौरव मारे गए और पांडव श्री विजय को प्राप्त हुए, अंतिम युद्ध हुआ दुर्योधन और भीमसेन के बीच। भीमसेन की गदा से दुर्योधन घायल अवस्था में रणभूमि में पड़ा। आज घायल अवस्था में जब दुर्योधन पड़े हैं, द्रोणाचार्य पुत्र अश्वत्थामा द्रोणाचार्य पुत्र अश्वत्थामा को जब मालूम चला, दुर्योधन के सामने जाकर के दुख की सहानुभूति प्रकट करने लगे कि अरे मित्र, हमें ये तुम्हारी दुर्दशा देखी नहीं जा रही है, बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं। जब इतनी बात कही तो आज दुर्योधन ने कहा कि सबसे बड़ी मेरे मन में ये गिलानी खाई जा रही है कि पांडव 5, सिर्फ 5 ही थे और हम कौरव 100 भाई थे। तो शत्रु पक्ष से जो 5 हैं, सबसे बड़ी गिलानी यह है कि 100 में से हम में से एक नहीं बचा, और जो हमारे शत्रु 5 हैं उन 5 में से एक भी नहीं मरा। यदि उन 5 में से एक मर जाता तो कम से कम मेरे मन को शांति तो मिलती। अश्वत्थामा ने कहा, मैं समझ गया तुम्हारे मन की पीड़ा क्या है। आप एक की बात कर रहे हो, मैं अभी जाकर के 5 पांडवों का सिर काट करके तुम्हारे सामने लाता हूं। और तुरंत यूं कह करके अश्वत्थामा निकल गया। रात्रि में इसने विचार बनाया, वही विजय की रात्रि थी। तो विजय की रात्रि में द्वारकानाथ ने समस्त पांडवों से निवेदन किया कि सब देखो भैया, ये हमारी विजय की रात्रि है, क्यों ना कहीं चल करके हम पार्टी पिकनिक आदि इत्यादि मनाएं। तो आज द्वारकानाथ समस्त पांडवों को घुमाने के लिए ले गए। वही पांडवों से 5 पुत्र उत्पन्न थे, और वो 5 पांडवों से 5 पुत्र एक से एक बलिष्ठ पांडवों की तरह दिखते थे। जब 5 पांडव द्वारकानाथ के साथ चले गए तो उसी सैया पर ये 5 पांडव पुत्र बढ़िया शयन कर रहे थे।
इसने रात्रि में योजना बनाई और अश्वत्थामा रात्रि में ही उस कुटिया में प्रवेश हो गया। तो पांडव पुत्रों को पांडव समझ करके और उसने सोते हुए पांडव पुत्रों के पांचों के सिर काटे और वहां से सीधे ला करके दुर्योधन के सामने रख दिया। दुर्योधन ने जब पांचों सिर देखे तो देखते ही बढ़िया हंसने लगा कि अरे मित्र, जो हम 100 भाई नहीं कर सके वो तुम अकेले ने कार्य करके दिखा दिया। हंसता हुआ जब पांचों सिरों को आकर के पास से गौर से जब देखा तो बड़ी गिलानी हुई। राम राम राम, मेरे शत्रु ये नहीं थे, मेरा तो सिर्फ यदि द्वेष भाव था तो सिर्फ पांडवों से था, पांडव पुत्रों से नहीं। ये छोटे छोटे बालक हमारे क्या कर सकते थे? ये तो छोटे छोटे हमारी क्या शत्रु है? इनको मार करके तो तुमने इतना बड़ा अनर्थ कर दिया कि इनको इनके मरने से अब तो मेरे कुल में कोई पानी देने के लिए भी नहीं छोड़ा। और आज दुर्योधन अपने हृदय को, छाती को पीटते हुए प्राणांत हो गया। अश्वत्थामा ने जैसे ही दुर्योधन का प्राणांत हुआ तो अश्वत्थामा ने सोचा कि ये तो निश्चित है अर्जुन को पता चलेगा तो हमें छोड़ने वाला नहीं। तुरंत अश्वत्थामा 9-2-11 भाग गया। वहां से जब आकर के पांडवों ने अपने कुटिया में देखा तो कुटिया में जो देखा कि पांचों पुत्रों की आज सिर तो गायब है, धर पड़े हुए, और उन्हीं शवों के पास में बैठ करके माता द्रौपदी रो रही हैं। माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परिताप्यमाना तदा रुदवो बाष्पकलाकुलाक्षी ताम शान्तयन्याहे किरीटमाली। द्रौपदी के करुण क्रंदन को सुनकर के अर्जुन क्रोध में भर गया। गांडी उठा करके शपथ ली देवी की, हे देवी दुखी ना हो, जिस हत्यारे ने हमारे 5 पुत्रों का वध किया है उस हत्यारे को ला करके मैं तुम्हारे सामने प्राण दंड दूंगा। आप छत्राणी हो, आपके आंखों से ऐसे आंसू बहना उचित नहीं। विश्वास रखो देवी, मैं उस हत्यारे को छोड़ूंगा नहीं। और तुरंत आज द्वारिकानाथ को आदेश दिया और सीधे रथ पर बैठे और उसी हत्यारे की खोज करने निकल पड़े। खोजते खोजते जब अश्वत्थामा मिल गया तो तुरंत ही अश्वत्थामा को आज अर्जुन ने पकड़ करके रस्सियों में बांध करके सीधे रथ में पटक दिया। भगवान ने कहा अर्जुन इसको यहीं मार दो। अर्जुन ने कहा प्रभु इसको मरना तो है पर यहां नहीं, मैंने वचन दिया है इसलिए मैं द्रौपदी के सामने इसको प्राण दंड दूंगा। बोले भाई जैसी तुम्हारी इच्छा। और सीधे वहां ला करके बंधे हुए आज अश्वत्थामा को द्रौपदी के सामने पटक दिया। जो द्रौपदी ने बंधे हुए अश्वत्थामा को देखा तो तुरंत दौड़ करके आई और उसके बंधन को तुरंत अपने हाथों से खोलने लगी। मुच्यता मुच्यता मेषाम ब्राह्मणो नितराम गुरु, मुच्यता मुच्यता मेष, छोड़ दो छोड़ दो। जो इतनी बात आज द्रौपदी ने कही, अर्जुन ने कहा देवी कुछ पल पूर्व तुम रो रही थी और अभी अभी कह रही हो कि हत्यारा जब सामने आया तो आप कह रही हो छोड़ दो। द्रौपदी ने कहा पार्थ में मानती हो पर मैं ये नहीं चाहती कि पुत्र के आज मरने का दुख माता को कितना होता है वो मैं प्रकट कर रही हूं। मैं नहीं चाहती कि जो दुख मैं आज भोग रही हूं वही दुख इसकी मां को भोगना पड़े, इसलिए छोड़ दो। और मालूम नहीं है पार्थ ये तुम्हारे गुरु का पुत्र हो, जिन गुरु अश्वत्थामा से तुमने धनुर्विद्या संपूर्ण प्राप्त की है उन्हीं अश्वत्थामा का ये पुत्र।
ये सामने है। इसलिए गुरु ही कभी कभी पुत्र के रूप में प्रकट हो जाता है। जब इतनी बात द्रौपदी ने कही तो बड़े भैया धर्मराज युधिष्ठिर भी बोले उचित है, आज तो देवी द्रौपदी जी कह रही हैं, बिल्कुल निश्चित इसको नहीं मारना चाहिए। अर्जुन ने कहा वो तो ठीक है भैया, पर मैंने शपथ ली है गांडी उठा करके, उसका क्या होगा? मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। जो अर्जुन ने इतनी बात कही तो अर्जुन के स्वर में लाया भीम भैया ने, बोले हाँ ये बात सही है भैया, इसको छोड़ना नहीं, ये हमारे पुत्रों का हत्यारा है। अब छोड़ दिया जाए कि मार दिया जाए? तो समस्त पांडवों ने भगवान द्वारकानाथ से निवेदन किया, प्रभु अब आप ही बताइए क्या किया जाए। भगवान ने कहा कि जो हम कहेंगे शायद वो आप कर सकते हो कि नहीं। तो सभी ने मिलकर के एक स्वर में कहा, प्रभु आप जो कहोगे वही हम सबके लिए सर्वोपरि होगा। आज भगवान ने शास्त्र विधि से समझाया। बोले शास्त्रों में भैया ये लिखा है कि ब्राह्मण कितना भी अधम और पतित क्यों ना हो, पर उसका कभी वध नहीं करना चाहिए। अधम और पतित ब्राह्मण को घर से धक्का मार करके यदि निकाल दिया जाए तो उसका मृत्यु के समान ये दंड हो जाता है। पर भैया अर्जुन एक बात जरूर है, शास्त्रों में यह भी लिखा है कि क्षत्रिय यदि वचन यदि किसी से हरा दे तो क्षत्रिय को वचन से पीछे नहीं हटना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। अर्जुन हाथ जोड़ के बोले, प्रभु कहना क्या चाहते हो? एक तरफ तो कहते हो कि क्षत्रिय हो इसलिए छोड़ना नहीं, और एक तरफ कहते हो कि ब्राह्मण पतित भी हो पर उसका वध नहीं करना चाहिए। भाई गत साप छछूंदर केरी, कोई उदाहरण नहीं निकला। आज भगवान ने ये बात क्यों कही? क्योंकि भगवान चाहते थे कि मैंने इसके लिए संपूर्ण गीता का श्रवण कराया है, तो जो मैंने गीता का इसको ज्ञान दिया है तो क्या ये उसका श्रवण करके इसने कुछ अपने हृदय में रखा भी है कि नहीं? क्योंकि गुरु कभी कभी शिक्षा देते देते परीक्षा भी ले लेता है। आज वही भगवान ने परीक्षा ली अर्जुन की, अर्जुन पास हो गया। अर्जुन भगवान के संकेत को समझ गया और तुरंत ही आज अर्जुन ने शरीर के वालों को घोट करके धक्का मार करके अश्वत्थामा को निकाल दिया। स एष भगवान द्रोण प्रजारूपेण वर्तते। जैसे ही धक्का मार करके निकाला, क्योंकि बपनम द्रविड़ादानम स्थानान्निर्यापणम, ऐसे ही ब्रह्म बंधूनाम बधो नान्योस्ति देका। ब्राह्मण यदि यदम हो तो उसके वध लायक भी अनेक उपाय होते हैं। आज भगवान ने अर्जुन को परीक्षा में पास किया।